मंडे नटरा के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के मंडे नटरा के एडिशन के बारे में, जिसके स्टार्टिंग में कोडी रोड ने क्रॉस रोड मार दिया जॉन सीना को, साथ ही में एजे स्टाइल को भी पेल दिया लोगन पॉल ने, साथ ही में जे ऊसो को बांधकर जिमी ऊसो को पहला गुंतर ने। मेन इवेंट के अंदर हमें रिया रिप्ली, बियांका ब्लेयर और यू स्काई के बीच में ब्रॉल देखने को मिला और भी चीजें हुई शो के ऊपर। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है कोडी रोड और जॉन सीना के साथ में, और हमेशा की तरह आज भी सिमिलर साउंड कर रहा था इन दोनों का प्रोमो। सबसे पहले जॉन सीना कहते हैं कि भाई तू काफ़ी ज़्यादा घटिया चैंपियन है और क्राउड जो है वो तुम्हारे इस बेवकूफ़ियों की बातों पर जो है यकीन करता आ रहा है, तो इस वजह से मैं इन सारे बेवकूफ़ों को सबक सिखाऊंगा, तुझे सबक सिखाऊंगा और तेरे से ये टाइटल लूंगा। और ये जो फैंस जो कुछ चाहते हैं तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि मैं टाइटल को ड्रॉप कर दूं, बल्कि मैं इस टाइटल को अपने साथ घर लेके जाऊंगा और रिटायर करूंगा, और उसके बाद तुम लोग जो है वो एक आर्टिफिशियल जो है टाइटल को लेके आओगे और मैं इस रेसलिंग को रून करूंगा। और उसके बाद जॉन सीना कहते हैं कि भाई तू एक मूर्ख चैंपियन है और तुझे कोई भी पता नहीं है कि तू इस टाइटल को किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, किस तरीके से नहीं कर रहा है, और हमेशा की तरह तू एक सूट बूट पहन के आता है, तुम्हारे से अच्छा तो मेरा कार ड्राइवर है। उसके बाद कोडी रोड भी आते हैं माइक पर और कहते हैं कि भाई तू मुझे क्या कह रहा है, मैं तुम्हारा चैंपियन तो नहीं हूँ, बल्कि मैं चैंपियन हूँ क्राउड का, और तू मुझे बोल रहा है कि तू बिकाऊ है। तो तूने अपनी सोल किसको बेची है, बल्कि तू असल में बिकाऊ है, तूने अपनी सोल जो है वो रॉक को बेची है, मैंने नहीं बेची। उसके बाद जो कोडी रोड है वो कहते हैं कि तुझे पता चल जाएगा जब तू रेसलमेनिया के अंदर मेरे सामने आ जाएगा, लेकिन मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूं कि मैं रेसलमेनिया के अंदर अपनी एड़ी चोटी का दम लगाकर इस टाइटल को डिफेंड करूंगा तुम्हारे सामने, लेकिन तू रेसल नहीं करता। और उसके बाद जो जॉन सीना है वो कहते हैं कि भाई तू क्या कहेगा, बल्कि मैं इस टाइटल को विन करूंगा और मैं बनूंगा 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। और उसके बाद वो माइक ड्रॉप करके वहां से जाने लगते हैं, और जैसे ही वो जाने लगते हैं तो पीछे से कोडी रोड कहते हैं कि भाई तू रेसल नहीं कर सकता, इस वजह से तू जाने वाला है। और उसके बाद जो क्राउड है वो उसकी तरफ से हमें यू कांट रेसल के जो चैंट्स है वो जॉन सीना के लिए देखने को या सुनने को मिलते हैं। उसके बाद जॉन सीना वापस आते हैं रिंग के अंदर, वहां पर वो फिर से जाने की एक्टिंग करते हैं, और जैसे ही जो है कोडी रोड थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं तो उसके ऊपर अटैक कर लेते हैं। उसके बाद कोडी रोड एंड में अपना क्रॉस रोड लगाते हैं, और इसी तरीके से इन दोनों का जो सेगमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। तो पता नहीं कि इन दोनों के सेगमेंट में मुझे क्या कमी लग रही है क्या नहीं, लेकिन जो इन दोनों की जो मैच की बिल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस पर चल रही है। पता नहीं WWE एक कमाल की प्रोमो वार हमें इन दोनों के बीच में क्यों नहीं दिखा रही, क्यों रॉक नहीं आ रहा, पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन वैसे ये शुरुआती सेगमेंट था काफ़ी ज़्यादा कमाल का। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था न्यू डे और बुच के टैग टीम के दरमियान एक टैग टीम मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त। और पीट डन बहुत टाइम बाद आज शो के ऊपर आए थे, तो मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त। और एंड में न्यू डे वाले जो है वो इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं, और वो ये मैच जो था ये नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए था। जो भी इस मैच को जीतेगा वो रेसलमेनिया के अंदर वाइकिंग राइडर्स या वार राइडर्स को पेश करेगा उसकी टैग टीम टाइटल्स के लिए। लेकिन उसके बाद वार राइडर्स आते हैं काफ़ी सालों बाद, और वो जो न्यू डे है उसके साथ हमें पेश ऑफ करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो पता नहीं कि WWE टैग टीम डिवीजन के साथ क्या कर रही है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था गुंतर और साथ ही में जो जिमी ऊसो है, इन दोनों के बीच में मैच शुरुआती में जो जिमी ऊसो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे पकड़ बनाए रखे होते हैं, लेकिन एंड में जाते जाते गुंतर डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद वो जो सबमिशन मूव है वो लगा देते हैं और इसी तरीके से पास आउट करते हैं जिमी ऊसो को। उसके बाद जैसे ही जाने लगते हैं तो उसको वो थप्पड़ याद आता है, रिंग के अंदर वापस आते हैं और वो वापस से अटैक करना शुरू कर जाते हैं जिमी ऊसो के ऊपर। लेकिन वापस वहां से हमें जे ऊसो की एंट्रेंस देखने को मिलती है। जे ऊसो आते हैं, बुरी तरीके से अटैक कर देते हैं गुंतर के ऊपर, लेकिन गुंतर फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक फाइट बैक भी कर लेते हैं। उसके बाद जो जे ऊसो है उसके हाथ बांध लेते हैं और उसके बाद जिमी ऊसो को जिस तरीके से उन्होंने आज मारा तो बिल्कुल अलग ही लग रहा था, और जे ऊसो सिर्फ देख रहे थे क्योंकि उसके हाथ जो थे वो बंधे हुए थे। तो पता नहीं कि WWE यहाँ पर क्या कर
रही है, क्या नहीं कर रही है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली, वो था टैग टीम में, जहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर और पेंटा जो है वो टीम अप कर रहे थे अगेंस्ट फिन बेलर एंड डोम डोम। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त। और इस मैच के अंदर जो ब्रॉन ब्रेकर है वो गलती से स्पेयर ठोक देते हैं पेंटा को, इसी का फ़ायदा उठाते हैं फिन बेलर, अपना फिनिशर ठोक देते हैं और पेंटा को आई थिंक कि पहली बार जो है उन्होंने पिन करके इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न करी। उसके बाद बैक स्टेज पर जाते हैं, जहाँ पर जो फिन बेलर है वो कहते हैं कि अब मैं IC टाइटल के पीछे जाने वाला हूँ। उसके बाद जो लिव मॉर्गन है वो डोम डोम से कहती है, उसके कान भरती है कि वो जा सकता है तो तू क्यों नहीं जा सकता है। और ऊपर और से जो पेंटा है वो भी ब्रॉन ब्रेकर के साथ लड़ रहा था कि तूने मुझे जो है जानबूझकर या स्पेयर टोका। तो ऐसा लग रहा है कि WWE पेटर 4 मैच की तरफ ही जाने वाली है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था चैट गैबल का आना। चैट गैबल आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं रसल नहीं कर सकता, और वो अपने जो मेडिकली वो जो चिट्ठी है वो लेके आती है कि मैं मेडिकली क्लियर नहीं हूँ। लेकिन एडम पेयर्स आते हैं और वो कहते हैं कि अगली जो मंडे नाइट रहा है वो तुम्हारे होम टाउन के अंदर होने वाली है। इसके बाद जो चैट गैबल है वो कहते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए रसल कर दूंगा। लेकिन एडम पेयर्स कहते हैं कि नहीं भाई, तुम्हारी हेल्प ही फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर तू सही नहीं है तो तू मत रसल कर। लेकिन उसके बाद चैट गैबल कहते हैं कि नहीं नहीं मैं देख लूंगा, मैं रसल कर लूंगा। और उसके बाद वो ओटिस वगैरह को गाली वगैरह भी बक देते हैं। तो पता नहीं कि मुझे जो चैट गैबल की स्टोरी लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था एजे स्टाइल का रिंग के अंदर आना। एजे स्टाइल रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई लोगन पॉल जो है वो एक ऐसा बंदा है जो कि रेसलर नहीं है, वो सिर्फ सोशल मीडिया सुपरस्टार है। वहाँ पर वो बातें वगैरह करते रहते हैं। उसके बाद लोगन पॉल की एंट्री हमें देखने को मिलती है, लोगन पॉल भी आते हैं, इन दोनों के बीच में हमें प्रोमो वार देखने को मिलता है। लोगन पॉल कहते हैं कि तूने मेरे ऊपर अटैक किया, लेकिन उसके लिए मैं तुझे माफ़ करता हूँ क्योंकि मैं भी एक बच्चे का बाप हूँ। उसके बाद एजे स्टाइल कहते हैं कि मैं भी एक बच्चे का बाप हूँ, तो यही बहाने तू ढूंढता रहे। लेकिन मैं तुझे बता दूं कि इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि ये जो क्राउड्स है या फैंस है ये चाहते हैं कि उसका जो सुपरस्टार है, पसंदीदा सुपरस्टार, वो रसल करे और तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है और मेरे में वो कूट कर के भरी हुई है। उसके बाद जो है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन एंड में जो लोगन पॉल है वो अपना वो नया वाला फिनिशर ठोक देते हैं एजे स्टाइल को और सुला देते हैं रिंग के बीच में। तो ऐसा लग रहा है कि एजे स्टाइल और लोगन पॉल का ही मैच होगा रेसलमेनिया के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था लायरा वल्केरिया का आना। लायरा वल्केरिया कहती है कि भाई मैंने काफ़ी ज़्यादा बंदियों को हराया हुआ है इस IC टाइटल रेन के अंदर। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि बेली को आज मैंने आज तक एक भी कंप्लीट मैच के अंदर ना ही हराया है और ना ही उसके साथ मेरा एक कंप्लीट मैच हुआ है। तो इस वजह से मैं बेली को भी मौका देना चाहती हूँ इस IC टाइटल के लिए। और इसके बाद ये जो मैच है ये अगले मंडे नाइट रॉ के लिए कंफर्म भी हो जाता है। तो बेली और जो साथ ही में लायरा वल्कीरिया है उसके बीच में हमें IC टाइटल का मैच देखने को मिलेगा अगले मंडे नाइट रॉ के ऊपर, जो कि WWE शायद से रेसलमेनिया तक लेके जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था WWE वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल का मैच, जहां पर यू स्काई अपने टाइटल को डिपेंड कर रही थी अगेंस्ट रिया रिप्ली। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त। और यहाँ पर स्पेशल गेस्ट रेफरी थी बियांका ब्लेयर। मैच काफ़ी जो है वो कमाल के पेस पर चल रहा था। लेकिन शुरुआती में जो 5 मिनट है वो इस मैच के अंदर काफ़ी ज़्यादा पार्ट हमें देखने को मिला। और उसके बाद जो बियांका ब्लेयर है उस और रिया रिप्ली के बीच में हमें जो है पार्ट देखने को मिलता है। और इसके बाद ये मैच जो है ये ब्रॉल में बदल जाता है। बियांका ब्लेयर के ऊपर रिया रिप्ली अटैक करती है, रिया रिप्ली जो है वो यू स्काई के ऊपर अटैक करती है, यू स्काई बियांका ब्लेयर के ऊपर अटैक करती है। और इसी तरीके से ब्रॉल में जो आज के मंडे नाइट रॉ का एडिशन है वो एंड हो जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि WWE उसी ट्रिपल थ्रेट आइडिया के साथ ही जाने वाली है जो कि हमें देखने को मिला। और आज का जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन था वो आप लोगों को कैसा लगा? वेल, आज सीएम पंक भी नहीं थे, सेथ रॉलिंस भी नहीं थे, तो आप लोगों को कैसा लगा? वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तो अंटिल दैट टाइम, गुड बाय, सी यू।